नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में फिलहाल 10वें चरण का मतदान होना है 8 दिसंबर को, और इसको लेकर जो प्रत्याशी हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। बक्सर के सिमरी प्रखंड की बात करें तो सिमरी प्रखंड के डुमरी पंचायत में भी 10वें चरण का मतदान होना है, और डुमरी पंचायत से मुखिया पद की प्रत्याशी प्रेम सागर कुमार ने खास बातचीत की है। बता दें कि सिमरी प्रखंड में 10वें चरण के तहत मतदान जो होना है उसकी तिथि है 8 दिसंबर, और मतगणना की तिथि 10 दिसंबर निर्धारित की गई है। और इसी को लेकर जितने भी प्रत्याशी हैं वो जोरों शोरों से तैयारी में जुटे हुए हैं। तो डुमरी पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी प्रेम सागर कुमार ने डीटीवी भारत के संवाददाता से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, जरा भी सुनिए। बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है और अब जो है वो पंचायत चुनाव अंतिम पड़ाव में अपने पहुंच चुका है। हम अभी मौजूद हैं सिमरी प्रखंड के डुमरी पंचायत में, जहां पर कि 10वें चरण में मतदान होने हैं। 8 दिसंबर को मतदान की तिथि है तथा 10 दिसंबर को मतगणना होनी है। यानी कि अगर यह कह लें कि 10 दिसंबर को पंचायत के भाग्य का फैसला हो जाएगा। हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं डुमरी पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी प्रेम सागर कुमार जी। तो सीधे हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनाव में वो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और 5 साल में जनता का कितना विकास हुआ या फिर विनाश हुआ। सबसे पहले प्रेम सागर कुमार जी, आपका चैनल में स्वागत। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने देवता तुल्य जनता को सादर नमस्कार करते हैं। अच्छा, 5 साल के अगर डुमरी पंचायत का अगर हम बात कर ले, डुमरी पंचायत की बात कर ले, तो 5 साल में कितने कार्य हुए या कितने कार्य नहीं हुए? अब तक पंचायत में जो भी कार्य हुआ है सिर्फ कागजी कार्य हुआ है। धरातल पर संभवतः बहुत कम ही कार्य, नाम मात्र मान के चलिए कि नाम मात्र का काम हुआ है। नाम मात्र जी। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि अगर हम सरकारी योजनाओं की बात कर ले या राशन की बात कर ले, आवास की बात कर ले, पेंशन की बात कर ले, इनकी क्या स्थिति रही पंचायत में? राशन की बात, योग्य लोग हैं, जो भी योग्य लाभुक हमारे यहाँ हैं, उनको राशन न दे करके कुछ एक लोगों के जो चहेते लोग हैं, जो कि हर तरह से सक्षम हैं, उन लोगों को राशन कार्ड मुहैया करा दिया। जो योग्य हैं उनको नहीं दिया? नहीं, जो योग्य हैं, जो हमारे समाज के जो पिछड़े लोग हैं, वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों की अनदेखी की गई है, सरासर अनदेखी की गई है। अच्छा, आवास योजना जो कि एक बहुत ही अच्छी योजना रही सरकार की तरफ से, जो कि गरीबों के लिए थी ताकि उनका आश्रय जो है वो एक बन सके, उनका एक अपना घर हो, लेकिन उसमें भी ये देखा जाता है कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर रहता है और तकरीबन 10,000 से 20,000 30,000 तक की जो उनसे कह ले कि लूट की जाती है, या तो प्रतिनिधियों के द्वारा या फिर अधिकारियों के द्वारा। तो इस पंचायत में क्या स्थिति रही आवास? जो स्थिति हर जगह, वो स्थिति हमारे यहाँ भी है। जो भी वास्तविक जो हकदार हैं इंदिरा आवास योजना का लाभ लेने के लिए, उनको न दे करके आप पंचायत में चल के पता कर लीजिए बहुतेरे नागरिकों से कि वैसे लोगों को इंदिरा आवास दिया गया है जिनको कि 2 तल्ला मकान है और अपने वो 2 तल्ला पर इंदिरा आवास बनाए हैं। अपने 2 तल्ला पे? जी, 2 तल्ला पर इंदिरा आवास बनाए है, कहिए तो उसका प्रमाण दिखला देंगे। मतलब भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। अच्छा, आपने एक घोषणा पत्र भी तैयार किया है, जो कि आप जनता के बीच जा रहे हैं तो अपनी घोषणाएं भी उनको बता रहे हैं जी। तो आपने घोषणाओं में जैसे किया लिखा है कि पानी निकास की जो समस्या है, तो जल निकासी की समस्या। पानी निकासी जो हमारा नाली है, हर पहले था कि कुआं से पानी निकलता था, चापाकल से पानी निकलता था। आज सबके घर में लगभग बोरिंग हो गया है, पानी निकल रहा है, लेकिन उसका समुचित निकास जगह पर नहीं। इसके चलते कि गली में, नाली में, हर जगह इतना न जल जमा हो जा रहा है जिसका कि कई तरह का उससे भयंकर बीमारियां के फैलने का डर रहता है, कई तरह के आवाजाही में कठिनाई होती है। उसको देखते हुए हमारा सबसे प्राथमिकता रहेगा, अगर जनता ने मुझे चुना तो हमारा पहली प्राथमिकता पानी निकासी की समस्या समुचित जो भी जैसे होगा उसको देख करके हम करेंगे। अच्छा, एक जो है वो पंचायत में यह भी समस्या देखी जाती है कि लोग जो हैं वो अतिक्रमण कर लेते हैं, जिसके चलते जो सड़कें हैं वो गली का रूप ले लेती हैं और वहाँ आवागमन जो है वो बड़े वाहनों का कह ले या फिर जो छोटे वाहन हैं, 4 पहिया वाहन है, उनको आने जाने में तकलीफ होती है। तो अतिक्रमण को लेकर के इस बार अगर जनता आपको चुनती है तो अतिक्रमण को लेकर क्या सोचते हैं? अगर कुछ विकास करना है तो कुछ कठोर निर्णय करना पड़ता है, यही हमारा संदेश रहेगा। तो जनता से उसमें सहयोग लेंगे? एकदम लेंगे, जनता के द्वारा जनता से सहयोग लेंगे। और अगर विकास के लिए अगर कुछ कठोर निर्णय भी करना पड़े, विकास के हित में, जनता के हित में अगर कुछ कठोर निर्णय भी करना पड़ेगा तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे।
एक जो अभी की अगर हम क्योंकि सरकार जो है वो युवाओं को लेकर के काफ़ी खासा उत्साहित है, बहुत सारी योजनाएं युवाओं के लिए भी आती हैं। अभी अगर बिहार की बात कर ले तो पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने आचार संहिता लागू होने से पहले कहा कि हर पंचायत में एक अपना स्टेडियम होगा। माफ़ करिएगा, डुमरी में भी जो है वो खेल का मैदान है, लेकिन अब इसकी उसकी ऐसी स्थिति है कि वो बारिश के समय में वो दलदल बन जाता है। उसमें अपने एजेंडा में हमने रखा हुआ है जो डुमरी फील्ड है उसका सौंदर्यीकरण, और उसको जिससे बढ़िया से बढ़िया लड़कों को, जो हमारे नौजवान लड़के हैं, होनहार लड़के हैं, जो देश के, हमारे गांव के भविष्य, देश के भविष्य हैं, उनके हित के देखते हुए हम उसका जितना करना होगा हम करेंगे। क्योंकि खेल का मैदान ना होने से एक सबसे बड़ी तो यह खेल का समस्या मैदान आती तो है हमारे यहाँ, लेकिन उसका समुचित बदहाल है। तो ये नहीं होने की वजह से एक जो युवाओं को समस्या ये आती है कि जो शारीरिक परीक्षाओं के लिए जो तैयारी करते हैं, और तो उनको क्या करना पड़ता है कि वो सड़क पर दौड़ते हैं, जो कि उनके लिए खतरे से खाली नहीं होता है। तो इसको लेकर के त्वरित अगर हम बात करें कि अगर जनता अगर चुनती है, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस जाता है स्टेडियम के लिए, तो अगर त्वरित अगर कार्रवाई की बात की जाए तो अगर जनता चुनती है तो वो आपके द्वारा क्या किया? हाँ, तुरंत उसका हम फील्ड का जैसे सौंदर्यीकरण करेंगे पहला, जैसे कि बच्चों के हित के लिए, जो हमारे नौजवान लड़के हैं हित के लिए, और उसके लिए एक जिम का जो व्यवस्था, जिम का जो स्टेडियम है वो कहीं ना कहीं उसका व्यवस्था करवाएंगे। उसका प्रोजेक्ट भी हो चुका है। जिम के लिए हमारे शशांक कुंवर जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, अपना ज़मीन डोनेट कर चुके हैं उसके जिम के लिए, कि जिम खोलेंगे, बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलेंगे, हर व्यवस्था अपना मैंने हम लग करके उसमें सहयोग करके, और जितना बढ़िया से बढ़िया होगा हम करेंगे। क्या लगता है कि 5 सालों में जो युवाओं के प्रति जो सोच रही है वो या तो फील्ड को लेकर के या फिर अन्य जो भी लेकर के वहाँ उदासीनता देखने को मिली? अगर व्यक्ति अपना सकारात्मक सोच रखे तो कुछ भी असंभव नहीं है जी। सोच पॉजिटिव रहना चाहिए। एक चीज़ और आपसे हम पूछेंगे, आपने अपने घोषणा पत्र में किसानों को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं, तो मुख्य जो किसानों को लेकर घोषणा, किसानों के हित के दृष्टि से एक बात हम बता देना चाह रहे हैं। हमारा डुमरी पंचायत सिमरी प्रखंड का अंतिम गांव है। हमारा 50% जो खेत है, 50% जो कृषि योग्य भूमि है, वो चक्की ब्लॉक में चली गई है। धान का वहाँ पर बाढ़ जब आता है तो वहाँ पर बाढ़ से हमारी जो फसलें डूब जाती हैं। अगर धान कोई रोपनी करते हैं, उसका पैक्स वगैरह के लिए जो खरीदारी होता है, तो सिमरी ब्लॉक कहता है कि चक्की ब्लॉक में है, हम नहीं खरीदेंगे। और चक्की ब्लॉक से जब हम हमारे जो किसान जाकर के बात करते हैं तो बोलता है कि चूंकि आपका गांव डुमरी ब्लॉक में है, हम उसको नहीं ले सकते हैं। हमारा डुमरी के जो किसान है इस द्वंद्व की स्थिति में फंसे हुए हैं। साथ ही साथ हमारा जो सर्वे हुआ है हमारे गांव का, उसमें 50% के करीब जो भूमि है वो बेलगाम काबिल लगान हो गई है। काबिल लगान का मतलब कि उसका हम लोग का रसीद नहीं कट पा, जो कि राजस्व देने के लिए हमारे किसान तैयार हैं, लेकिन काबिल लगान चूँकि नेट पर दिखला रहे, उसके चलते उसका रसीद नहीं कट पा रहा है। रसीद नहीं कटता है तो उसका एलपीसी नहीं बनता है, जिसके कारण कि कृषि से रिलेटेड जो भी लाभ होना चाहिए वो सब किसानों को हमारे नहीं मिल रहा है। उस पर हमारी विशेष प्राथमिकता रहेगी। एक चीज़ और आपसे पूछेंगे, घोषणा पत्र के आखिरी चीज़ आपसे पूछेंगे, आपने लिखा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, वो कैसे संभव हो पाएगा? नरेगा होगा कहीं ना कहीं, उसको जैसे भी रोजगार उपलब्ध, मेन उसका नरेगा होगा, मेन तो पॉइंट है नरेगा। बाकी जो भी हमारे जो बाहर के जो हमारे गांव के जो किसान बंधु, मजदूर बंधु कहीं चले गए हैं, पलायन कर गए हैं, हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं उनको ऐसे रोजगार दिया जाए, वो उनका कहीं व्यवसाय की दृष्टि में, लघु उद्योगों की दृष्टि से कहीं ना कहीं उसके करके, जिससे कि उन लोगों का अपना रोजगार का मुहैया कर जाए। आज के दिन में हम देख रहे हैं कोरोना काल के दौरान कि जो बाहर चले गए हैं उनको किसी बढ़िया रोजगार का सृजन नहीं होने के कारण वो भूखमरी के कगार पर है। वास्तविकता है कि हमारा देश कोरोना काल के बाद आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, और उस पर हम अपने आपके चैनल के माध्यम से सारे राष्ट्र को, सारे राज्य को हम संबोधित करना चाहेंगे कि सब लोग पहल करें, जिससे कि कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन हो और हमारा गांव का हित, राज्य का हित, राष्ट्र का हित हो। अच्छा, अभी आप निकले हुए हैं, जन संवाद के लिए भी निकले हुए हैं, क्या लगता है जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? हमारा जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, और हम आभारी हैं हम अपने जनता के, जो जनता हमको इतना हमको प्यार दुलार दे रही हैं, और आशा करते हैं कि निश्चित रूप से इसका हमको प्रतिफल मिलेगा। अभी तक अगर पंचायत चुनाव के परिणामों की अगर बात कर ले, अभी तक बक्सर जिले में जितने भी प्रखंड में पंचायत चुनाव, जितने भी पंचायतों में हुए हैं, संपन्न हुए हैं, वहाँ जनता ने 80%, 90% या फिर यूँ कह लें कि बरहापुर अगर प्रखंड जो कि अभी हाल ही फिलहाल में समाप्त हुआ, वहाँ 100% बदलाव हुआ है। तो क्या लगता है कि डुमरी पंचायत में भी वो ट्रेंड कायम रहेगा? हम अपना प्रयास कर रहे हैं, प्रतिफल तो जनता देगी। हाँ जी, प्रतिफल अगर हम जनता के बीच में सही उतरेंगे, खरे उतरेंगे जनता के नज़र में, तो निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि जनता हमको कहीं ना कहीं से हमको प्रतिफल इसका देगी। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? हम
हम तो आज देखिए जीत की बात, हम अपना कर्तव्य करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा यही मंत्र है। जनता ही जी, चुनेगी, जनता ही तय करेगी। जी, चलिए, तय जनता करेगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डुमरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रेम सागर कुमार जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं तथा इन्होंने बताया है कि जो घोषणा पत्र इन्होंने तैयार किया है उसमें युवाओं से लेकर के बुजुर्गों से लेकर के जो असहाय हैं, जो योग्य हैं, जिनको सरकारी योजनाएं मिलनी चाहिए, उन सभी के बारे में रखा गया है, जो अपनी बातें रखी है इन्होंने। तथा पंचायत का अगर बात करें पंचायत की, तो 5 साल का भविष्य इनके द्वारा यह कहना है कि अगर जनता इन्हें चुनती है तो वह सुनहरा होगा। सहयोगी दिनेश के साथ सुमित पांडे, DTV भारत, बक्सर।